आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने नवरात्रि में जो माँ भगवती की पूजा अर्चना की, माँ की चौकी लगाई, अब उस चौकी के सामग्री को कैसे हटाना है, कलश का विसर्जन कैसे करना है, सभी सामग्री को कैसे हटाना है और कहाँ विसर्जित करना है, आज की वीडियो में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद अब बारी आती है कलश विसर्जन और चौकी हटाने की, क्योंकि जब माँ आती हैं तो हर भक्त की इच्छा जरूर पूरी करती हैं। हर एक की झोली माँ जरूर भरती हैं। माँ कभी किसी को निराश नहीं करती। माँ किसकी झोली कितनी भरती है ये हम पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम जिस भाव से माँ को प्रसन्न करते हैं वैसा ही फल माँ हमें देकर जाती हैं। जैसे हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम उसका आतिथ्य करते हैं, सत्कार करते हैं और सत्कार करने के बाद उनको सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। उसी प्रकार माता रानी की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद बहुत आदर से उनका विसर्जन भी करना चाहिए। जिस प्रकार कलश की स्थापना का महत्व है, चौकी की स्थापना का महत्व है, उसी तरह से कलश को सही तरीके से विसर्जित करना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये चौकी और कलश विसर्जन कब करना है। चाहे आपने अष्टमी की हो या नवमी की हो, हमें पूरी 9 रात्रि माँ को बिठाना है अपने घर में और दशमी के दिन उनका विसर्जन करना है। दशमी के दिन आप जैसे माँ की विधिवत पूजा अर्चना करते आए हैं, आप उसी तरह से माँ की पूजा करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे और उसके बाद गंध, चावल, फूल आदि से माँ की पूजा करेंगे और देवी की आराधना करते समय इन मंत्रों को पढ़ें। रूपम देहि यशो देहि, भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि, सर्वान कामाश्च देहि में, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप माँ भगवती को नमस्कार करेंगे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद फिर से आप चावल और पुष्प लेकर देवी की मूर्ति, प्रतिमा या तस्वीर को हटाएंगे। मंत्र पढ़ना है आपको। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजा आराधनम काले चा पुनराग मनाए च। यानी कि अब आपको ये कहना है कि हे माँ भगवती, आप अपने स्थान पे जाएं और जब दोबारा मैं भगवती की पूजा करूंगी तब आप दोबारा आइएगा। इस तरह से आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, अपने शब्दों में बोल सकते हैं। अब आपको देखिए, मैं बताती हूँ कि आपको कलश को कैसे विसर्जित करना है, कलश को आपको कैसे हटाना है। देखिए, यदि आपने अष्टमी पर कन्या पूजन किया है या नवमी पर कन्या पूजन किया है, तो जिस दिन भी आपने कन्या पूजन किया है उस दिन आप क्या करेंगे, कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका देते हैं। पूरा नहीं हटाते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं, क्योंकि हटाना तो पूरी तरह आपको दशमी के दिन है। तो आप कलश को थोड़ा सा हिलाएंगे और इसके बाद नवमी पर जैसे कन्या पूजन कर रही हैं तो ये कार्य आप नवमी पर भी करेंगी। इसके बाद आप कलश पे स्थित नारियल का क्या करेंगी। देखिए, कुछ लोग नारियल को तोड़कर कन्याओं को और अपने घर में प्रसाद के रूप में मानकर खा लेते हैं। कुछ लोग इसको नदी में विसर्जित कर देते हैं और कुछ लोग माँ भगवती के समक्ष मंदिर में रख देते हैं। तीनों ही तरीके सही हैं, तो आप जैसा करती हैं वैसा कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अष्टमी के दिन नारियल खाना मना होता है, तो कम से कम जिन लोगों ने भी नवरात्रि के व्रत रखे हैं वो आज नारियल खाने से बचें। नारियल यदि आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले उसका भोग माँ भगवती को ही लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कलश के अंदर सुपारी आदि हमने चीजें डाली हैं उनका क्या करना है। तो कलश के अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, जो भी सामान आपने डाला है उसे निकाल लें, उसे अच्छे से सुखा लें और एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख सकती हैं या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कलश के जल को घर के अंदर छिड़कें, अपने ऊपर छिड़कें, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर भी उसका छिड़काव करें। बचे हुए जल को आप अपने घर के गमलों में डाल सकती हैं। इस जल से परिवार के लोग स्नान भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल बाल्टी में डालकर स्नान करें। ये आरोग्यता प्रदान करता है।
कलश पर जो बंधा हुआ धागा या कलावा है, आप उसे अपने हाथ में या गले में पहन सकते हैं या अपने घर के बच्चे को पहना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मंत्रों की शक्ति आ जाती है और एक ये कवच की तरह काम करता है। जो कलश के नीचे रखे चावल हैं, वो शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। आप उनको एक थोड़ा मुट्ठी में उठाइएगा और थोड़ा थोड़ा अपने घर में छिड़क दें। इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। बाकी बचे चावल जितने भी आपकी चौकी दिए के नीचे हैं, सबको इकट्ठा करें और पक्षियों को डाल दें। फिर नारियल पे जो हमने चुन्नी बांधी थी, आप उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकती हैं, या आपके घर में जो कन्या आदि हैं, आप उनको भी दे सकती हैं वो चुन्नी। इस तरह से आपका ये पूरा कलश आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो अब अपने ज्वारे बोए हैं, ज्वारों का क्या करना है? ज्वारों को आप थोड़ा सा अपने घर में रखिएगा और बाकी को आप गौ माता को खिला सकते हैं। थोड़ा सा परिवार में बांटकर सेवन भी करिएगा। इससे 9 दिनों तक ज्वारों में व्याप्त शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है। जो आपने माँ भगवती के सामने लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी आदि जो चढ़ाई थी सामान, अब उसका क्या करना है? तो देखिए, जो लौंग और इलायची है, आप इन चीजों को अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कमलगट्टा, सुपारी आदि हैं, जिनको हम नहीं खा सकते, उन सबका या तो आप विसर्जन कर दें या इन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ये एक सुरक्षा कवच की भांति काम करता है और इससे नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। देखिए, माँ की प्रतिमा अगर आपने मिट्टी की ली है तो आप उसका पवित्र नदी में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी विसर्जन करें। सभी चीजों का विसर्जन आप अपने घर के गमले में कर सकते हैं और यदि आपके घर में कच्ची जगह है तो वहां कर सकते हैं। इससे हम नदियों को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जो आपने माँ भगवती के सामने श्रृंगार का सामान रखा है, उसे सुहागिनों में बांट दें। कुछ अपने लिए रखें और नहीं तो माँ के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। जिसमें आपने ज्वारे बोए थे, उस ज्वारे के बर्तन को क्या करना है? देखिए, आप उसको पक्षियों के लिए पानी के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसमें पानी भरें और आप उसमें पक्षियों के लिए बाहर रख सकते हैं। आपने जो 9 दिन अग्यारी करी या हवन किया या अंतिम दिन हवन किया है, उसकी राख बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, तो आप उसको अपने पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं। ये पौधों के लिए एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। और आप थोड़ी सी हवन की राख बचा के भी रख सकते हैं। यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो उसका तिलक करके भी जा सकते हैं। जिस चौकी पर आपने माँ को विराजमान करा था, उस चौकी को आप संभाल कर रखें। नहीं तो आप इस पर क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप स्टडी टेबल की तरह उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसके ऊपर कुछ खाना पीना नहीं है। जब हम इस तरह की चौकी को, जहां माँ भगवती विराजमान नहीं, बच्चों को यूज करने के लिए देते हैं, तो इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और उनका मन भी पढ़ाई में लगता है। चौकी के ऊपर जो कपड़ा आपने बिछाया है, उसे संभाल कर रखें, धोकर रख लें और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आप उसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, माँ की अगर प्रतिमा आपने मिट्टी की ली है तो मैंने उसका तो बता दिया आपको, लेकिन यदि आपके पास तस्वीर थी तो आप उसको अच्छे से साफ करके अपने पूजा स्थान में रख दें या कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं। इस तरह से आपने सभी सामग्री का वहां से हटा दिया पूजा स्थान से। इसके बाद आपको माँ भगवती से क्षमा याचना मांगनी है। चौकी हटाने के बाद उस जगह पर आप एक स्वास्तिक बनाइएगा, उसके ऊपर एक दीपक जलाइएगा और इस तरह से यहाँ आपकी नवरात्रि पूरी तरह से संपन्न होती है। माँ भगवती आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छी भी लगेगी। अगर आपको मेरी नवरात्रि सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।